कल्पना कीजिए, एक राजा, एक ऋषि, एक सर्प और एक श्राप जो आगे चलकर इतिहास का सबसे भयानक युद्ध बन गए। लेकिन सवाल ये है, क्या महाभारत की शुरुआत युद्ध से नहीं बल्कि एक श्राप से हुई थी? अगर राजा परीक्षित एक सांप के काटने से न मरते, अगर तक्षक क्रोधित न होते, अगर एक बालक बदले की आग में ना जलता, तो शायद महाभारत कभी लिखी ना जाती। तो आज हम उस कहानी की शुरुआत करेंगे जहां से महाभारत जन्म लेती है। हस्तिनापुर के राजा परीक्षित, अर्जुन के पौत्र, अभिमन्यु के पुत्र और धर्म, युद्ध व न्याय के प्रतीक। एक दिन शिकार के दौरान प्यास और थकान से व्याकुल होकर राजा परीक्षित ऋषि शमीक के आश्रम पहुंचते हैं। ऋषि गहन समाधि में लीन थे। राजा ने कई बार पुकारा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। क्रोध में अंधे होकर राजा परीक्षित एक मरे हुए सांप को उठाते हैं और उसे ऋषि के गले में डाल देते हैं। वो क्षण इतिहास बदलने वाला था। ऋषि शमीक के पुत्र श्रृंगी एक तेजस्वी लेकिन क्रोधी बालक थे। जब उसे अपने पिता के अपमान का पता चला तो उसका रक्त उबल उठा और वह कह देता है, जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, वो 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से मरेगा। श्राप दिया जा चुका था और अब इसे कोई नहीं रोक सकता था। राजा परीक्षित को जब अपने अंत का ज्ञान हुआ तो वे भयभीत नहीं हुए। उन्होंने गंगा तट पर बैठकर भगवान विष्णु की कथा सुनने का निर्णय लिया। शुकदेव मुनि आए और राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई। 7वां दिन आया और तक्षक नाग आकाश से बिजली की तरह उतरा। राजा परीक्षित की मृत्यु हुई, लेकिन वह कहानी खत्म नहीं हुई। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय, जब उसने अपने पिता की मृत्यु का कारण जाना तो उसने प्रतिज्ञा ली, मैं समस्त नाग जाति को भस्म कर दूंगा। और आरंभ हुआ सर्प सत्र यज्ञ, एक ऐसा यज्ञ जिसमें सैकड़ों नाग अग्नि में गिरने लगे। धरती कांप उठी, स्वर्ग भयभीत हो उठा। जब सर्पों का विनाश लगभग निश्चित था, तभी वहां आए महर्षि वेदव्यास। उन्होंने कहा, हे राजन, यदि तुम बदले की आग में सब कुछ जला दोगे तो सत्य कभी प्रकट नहीं होगा। जन्मेजय ने पूछा, तो फिर मेरे पिता की मृत्यु का सत्य क्या है? और यहीं से महाभारत की कथा आरंभ होती है। यह कथा केवल युद्ध की नहीं है, यह धर्म और अधर्म की है, मित्रता, विश्वास और विश्वासघात की है। यह मनुष्य के भीतर चल रहे युद्ध की कथा है। और फिर वेद व्यास ने महाभारत की कहानी सुनाना शुरू किया। महाभारत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, वह केवल पांडव और कौरवों की कहानी नहीं है। यह कहानी है एक ऐसे राजा की जो सत्य के लिए सब कुछ हार गया, एक ऐसे योद्धा की जो सही होते हुए भी गलत पक्ष खड़ा रहा, एक ऐसी स्त्री की जिसके अपमान ने युद्ध को जन्म दिया, और एक ऐसे भगवान की जिसने युद्ध के बीच जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अगले अध्याय में हम जानेंगे चंद्रवंश की उत्पत्ति और कैसे एक राजा की भूल पूरे वंश को युद्ध की ओर ले गई। क्योंकि महाभारत युद्ध से शुरू नहीं हुआ था, महाभारत मनुष्य की कमजोरियों से शुरू हुई थी।